Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to Live Care Health. Myself Dr. Barkha Singh. So without wasting any penny of time, let's begin with the page 517. कृमि कोष्ठवती सारियेत मलम शास्त्रक कफान्वितः लक्षण है किसका? सो ये मृदु भक्षण जन्य पांडु का है। तो जब आप पांडु पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग मल और मूत्र का वर्ण बताया हुआ है। जैसे कि कामला में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा रक्त पीत शक्रन मूत्रौ भेकवर्णः। कुंभ कामला में देखेंगे तो कृष्ण पीत शक्रन मूत्रौ। हलीमक में हरित श्याव पीत वर्ण मिलेगा, है ना। और जबकि शाखाश्रित कामला में आपको मिलेगा तिल पिष्ट निभम। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मृत भक्षण जन्य पांडु में तीक्ष्ण संशोधन कराना होता है, चिकित्सा है उसकी। नेक्स्ट देखिए, शून अक्षी कूट गंड भ्रू शून पाद नाभि मेहना किसका लक्षण है? ये भी मृत भक्षण जन्य पांडु का ही है। नेक्स्ट देखो, क्रॉस्टिक शीर्ष में दोष संबंध होगा वात और रक्त। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये जानु मध्य जो एरिया है वहाँ पर शोफ होता है, और जो उसका एक उपमा दी गई है कि जो श्रगाल होता है उसके शीर्ष के समान स्वेलिंग आ जाती है। तो वहाँ पे जो कोटेशन मिलेगी वो ये है, शोफो जानु मध्य महारुजाहा स्थूलहा, है ना। और इसको आप हाइड्रॉप से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रत्यष्ठीला में वात कहाँ संग्रहित होता है? संग्रहित होता है तो जठर भाग में, है ना। और जो दोष बताए हैं वो बताए हैं तिर्यकुत्थ, है ना। जबकि वातष्ठीला में आप देखेंगे तो वहाँ पर बताया है ग्रंथि ऊर्ध्वम आयतन उन्नतम। तो ऊर्ध्व भाग में जो है ये बताई है उन्नत होगी। नेक्स्ट देखिए, आढ़्यवात किन किन व्याधियों का पर्याय है? तो आचार्य चरक बताते हैं वात रक्त, और मेदावृत वात में बताते हैं इसका पर्याय, जबकि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं उरुस्तंभ। नेक्स्ट है, तांडव रोग का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वैशिष्ट्य रत्नावली में। मूर्छा व अपस्मार का विभेदक लक्षण है? तो सन्निपातिक मूर्छा में आपको ये मिलेगा अपस्मार इव आगतः, कि अपस्मार की तरह ही होती है मूर्छा भी, लेकिन इसमें क्या बताते हैं, बिना विभत्स चेष्टितः, कि इसमें विभत्स चेष्टा नहीं होगी जैसे कि अपस्मार में होती है ना। इसके अलावा यक्ष्मा पढ़ोगे राज्यक्ष्मा तो वहाँ क्या है, विभत्स काया, है ना। और रक्तपित्त में जाओगे तो वहाँ पूर्व रूप में मिलेगा छर्दितस्य विभत्सता, ठीक है, कि वॉमिटिंग कैसी होगी, विभत्स, देखने में विभत्स होगी। नेक्स्ट आता है, किस मर्म पर आघात से उन्माद हो सकता है? सीमंत मर्म। इसके साथ साथ चित्तनाश, मरण, ये सब भी लक्षण मिलेंगे। कार्बामेजोल इज द ड्रग फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। काश्यप मत अनुसार भोजन का उत्तम काल है जब भूख लगे, उसी समय आपको भोजन ले लेना है। अमृत कलश का प्रयोग करते हैं हृदरोग में। कनक आसव प्रभाव से कार्य करता है अम्लपित्त में। करवीर का प्रयोग करते हैं इस्टमिक हार्ट डिसीज़ में। यहीं पर ही याद रख लो कि जो करवीर है, कन्ने जिसे कहते हैं, उसकी जो घातक मात्रा है वो है 15 ग्राम मूल चूर्ण। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉजेज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। मीन आर्टीरियल प्रेशर इज सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। हीमोग्लोबिन इन अम्बिलिकल कॉर्ड in neonates is 16.8 gram percentage. Vital capacity is greater in standing position, ठीक है, देन इन लाइंग वन। नेक्स्ट है, पथ्ये सा अति गद अर्थस्य डैश किम औषध निषेवने। ये किसने बोला है? तो ये आपको वैदिक जीवन में मिलेगा, रिटन बाय लॉलिम्बराज। इसके अलावा लॉलिम्बराज की आपको एक और ये मिलेगी, ग्रंथ मिलेगा, वो है वैद्य वसंत, तो वो भी याद रख लेना। लहसुन का प्रयोग करते हैं हाइपरलिपिडीमिया में, तो इस पर तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैरोटिड साइनस रिसेक्शन कैन कॉज हाइपोटेंशन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द मसल्स इज ड्यू टू इंक्रीज्ड O2 डिमांड, है ना। मूत्र विरेचनीय महाकषाय में नहीं है इक्षु, है ना। तो आचार्य चरक ने इक्षु को श्रमहर और शुक्र शोधन में रखा है, ठीक है। मूत्र विरेचनी में आपको तृण पंचमूल मिलेगा। इसके अलावा वृक्षादिनी, श्वदंष्ट्रा, वसुक, वशिर, पाषाण भेद, है ना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, टाइफॉइड। अच्छा हाँ, इसके अलावा महाकषाय में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि
आचार्य चरक ने हृदय महाकषाय में अर्जुन को नहीं माना है ना। अश्वघ्न महाकषाय में भल्लातक, हरिद्रा इसको कंसिडर नहीं किया है उन्होंने। और आस्थापनोपग में भी उन्होंने पाटला को नहीं लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। टाइफॉइड कैरियर्स गॉल ब्लैडर, नॉर्मल सलाइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटरी इन सेरिब्रल एडिमा। तो उससे क्या होगा कि जो आपका ICP है ना, वो बढ़ जाएगा, इसीलिए उस कंडीशन में नहीं देना है। इन पैरा इलियटिक इलियस विच इज़ एब्सेंट, सो जो बाउल साउंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो इनिशियल फेज में तो वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन जैसे ही डिसीज़ प्रोग्रेस करेगी तो उस टाइम पे आपको जो है बाउल साउंड बिल्कुल ही सुनना बंद हो जाता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। सल्फोनामाइड इज़ अ पाबा कम्पिटिटिव पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, है ना। चरक संहिता का वर्णन हुआ है भाष्य सूत्र रूप में। क शब्द का प्रयोग हुआ है जल के लिए। गत रसत्वम शब्द का अर्थ है टेस्टलेसनेस। मैनिटॉल इज अ डायूरेटिक एक्टिंग ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। आचार्य सुश्रुत का मुख्य योगदान माना जाता है रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। O2 कंसंट्रेशन ट्रीटमेंट इज डन इन CO पॉइजनिंग। इसके अलावा इसमें बताया हुआ है कि हाइपरबैरिक O2 थेरेपी जो है HBOT वो भी कराई जाती है ना। मेंटल फोरामेन इज प्रेजेंट इन मैंडिबल। अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे जो O2 है उसके 300 टाइम्स ज़्यादा होती है ना। तो एनीवेज नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्युलिन। इन्युलिन क्लियरेंस टेस्ट इज़ डन फॉर GFR। तो इसमें हम जो है फिल्टरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, ठीक है। हलीप्रिया पर्याय है कदम्ब का। इंट्राम्यूरल प्लेक्सिस कंट्रोल इंटेस्टाइनल फंक्शंस। आशावरिश में भेद किया है आचार्य शारंदर ने, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने भी किया है, उन्होंने सबसे पहले किया था, ठीक है। शिव भैरवी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई है? रसार्णव। तो इट इज़ रिटन बाय भैरवानंद योगी, ठीक है। 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड है और इसमें अध्यायों को पटल बोला गया है, ठीक है। पूर्व कर्म नहीं किया जाता है आत्यायिक चिकित्सा में। नेक्स्ट कम टू पेज 518। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। अहीफेन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सौडलकृत गद निग्रह में। तो एक्चुअली क्या है कि धन्वंतरी निघंटु में सबसे पहले इसका वर्णन आया था, लेकिन अहीफेन नाम से नहीं आया, वहाँ पर आफूक नाम से आया है, ठीक है। चिरपुष्प पर्याय है बकुल का। आम्रगंधी हरिद्रा का वनस्पतिक नाम है करकुमा एल्मेडा। TMT इज डन इन एंजाइना। तो TMT क्या है? ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट है ना। तो एक्चुअली इससे पता लगता है कि हाउ योर हार्ट इज़ वर्किंग व्हेन इट इज़ एडेड विद स्ट्रेस और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, राइट। और अगर ये पॉजिटिव आता है देन जो है आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप एंजियोग्राफी कराएं, ठीक है। सिंधुवार सदृश्य पत्र होते हैं वत्सनाभ के। शिग्रुणी है बीज। आयुर्वेद द्वारा सर्वमान्यवाद है पंचमहाभूतवाद। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। T वेव इन्वर्जन इज फाउंड इन MI। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म एला का उत्पत्ति स्थान है कोचीन। MMR है मीजल्स मम्स रूबेला। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। आर्तव को अष्टम धातु किसने माना है? भावप्रकाश ने। 8 वर्ष के बालक को डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है हाइपोथैलेमस रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड इन फीमेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोनेफ्रॉन। चीफ पैरासर्जिकल प्रोसीजर इज अग्निकर्म। टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्शन इज स्टरलाइजेशन। रिलेटेड lymphocytosis is found in typhoid. Transamylase is increased in acute pancreatitis. क्या असाध्य लक्षण व अरिष्ट एक ही है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अरिष्ट है वो मृत्यु सूचक लक्षण है, ठीक है। कफज ग्रहणी में आधुनिक मत अनुसार किसका संक्रमण हो सकता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। वसामेह की तुलना किस आधुनिक रोग से कर सकते हैं? काइल्यूरिया। तो इसमें क्या होता है ना, जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो लीकेज होती है उसकी, ठीक है ना। तो वो किडनी में लीक कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन होता है वो मिल्की वाइट कलरेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य चरक अनुसार तमक श्वास की साध्य असाध्यता है याप्य।
किस बस्ती रोग में मूत्र में रक्त प्रवृत्ति होती है? उष्णवात में। ठीक है, तो आप जब सिद्धि स्थान में त्रिमर्मीय सिद्धि पढ़ते हैं चैप्टर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बस्ती रोग दिए हुए हैं। तो मूत्र जठर पढ़ते हैं, मूत्र जठर में वो बोलते हैं कि अनियमित रुजा होती है ना। मूत्र उत्संग, उसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, किंचित मूत्रम च तिष्ठति। ठीक है, कि कुछ मात्रा में जो यूरिन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है मणि संधि में। ठीक है, नेक्स्ट है मूत्र अतीत, तो इसमें मिलेगा आपको क्या लक्षण, त्वरया न प्रवर्तते, कि जो यूरिन है वो अपनी नॉर्मल जो वेग है उससे प्रवर्त नहीं होता है, तो मंद वेग से त्याग होता है मूत्र का। ठीक है, उष्णवात इसमें हमने देख लिया है, रक्तपीत मूत्र। रक्त ग्रंथि, तो इसमें क्या होता है, अश्मरी के समान शूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बस्ती कुंडल, तो इसमें क्या है, बिंदु बिंदु स्रवती। ठीक है, ड्रिबलिंग होगा। और शस्त्र विषोपमम, इतना ये जो है खतरनाक बताया हुआ है। और इसमें क्या है ना कि बस्ती जो है वो स्वस्थान से उद्धृत हो जाती है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं वात कुंडली का, तो इसमें क्या है, मूत्र गति संग। ठीक है, तीव्र रुख मिलेगा। नेक्स्ट है वात अष्ठीला, तो इसमें क्या है, मूत्र विण मार्ग अवरोध। ठीक है, जो मार्ग है, जो चैनल है, उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो जब पैसेज ही में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है तो यूरिन पैसेज कैसे होगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं। घटी यंत्र ग्रहणी का वर्णन किसने किया है? आचार्य माधवकर ने। जात प्रमेही का अर्थ है जन्म से ही प्रमेह से पीड़ित होना। गुल्म कौन सा धातु प्रदोषज विकार है? रक्त। चरक के किस अध्याय में साम मल की परीक्षा वर्णित है? गृहिणी में, है ना। गुल्म में प्रमुख दोष व दूष्य है वात व रक्त। ग्रुद्धि सर्वरसानाम मनसः सदनम कर्णियो स्वन्नः, तो ये किस ग्रहणी का लक्षण है? ये आपको वाति ग्रहणी में मिलेगा। जबकि कफज ग्रहणी में मिलता है हमें अकृशस्यपि दौर्बल्यम, कि जो दिखने में तो वो अकृश लगेगा लेकिन वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। हृदयम मन्यते स्त्यान, जो हृदय है वो भारी फील होता है। सीरम अमाइलेज इंक्रीज इन पैनक्रियाटाइटिस, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। सीरम कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मेन फंक्शन ऑफ विटामिन B12 फॉर द फोलेट मेटाबॉलिज्म इज folate transportation into cell. Ductus arteriosus closes at 10 to 24 hours of birth. नेक्स्ट आता है व्रणशोफ का प्रधान कर्म है आलेप। तो जब सुश्रुत सूत्र 18 पढ़ते हैं तो वहाँ मिलता है आलेप आद्य उपक्रमः। ठीक है, वो बोलते हैं कि सर्वशोफानाम सामान्यतः प्रधानतमश्च, कि सभी शोफ में जो सामान्यतः जो प्रधान माना गया है वो है आलेप। ततः बंध प्रधान, और उसके बाद में जो बंधन है वो प्रधान है। ठीक है, और जो सुश्रुत चिकित्सा फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो वहाँ मिलेगा अपतर्पण आद्य उपक्रमः, वहाँ पर अपतर्पण बताया हुआ है। एनीवेज, तो जो शोफ के जो 7 इन्होंने ये बताए हैं, उपक्रम बताए हैं, वो हैं विमलापन, अवसेचन, उपनाह, पाटन, शोधन, रोपण और विकृति हरण। तो आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड टू बर्न। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द बर्न एरिया। ठीक है, तो इसमें जैसे बताया हुआ है कि फ्रंट एंड बैक ऑफ द हेड इज़ 9%, है ना, चेस्ट रीजन इज़ 9%, एंटायर फोर आर्म एंड हैंड, ठीक है, कंट्रीब्यूट 9% एंड सो ऑन। ठीक है, देख लेना इसको एक बार, और इसको वेलिस रूल ऑफ 9 भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 519 की तरफ। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखते हैं सीवियर बर्न में। KNO3 है सूर्य क्षार। एक ही टीका में 2 टीकाकारों का योगदान है मधुकोश में। ठीक है, रिटन बाय विजय रक्षित एंड श्रीकंठ दत्त। संस्कृत में शरीर रचना पर लिखी पुस्तक जिसे 1 लाख रुपयों का नकद पुरस्कार दिया गया था, अभिनव शारीरम बाय दामोदर शर्मा। नेक्स्ट देखिए, टॉसिस होता है ड्यू टू 3rd क्रेनियल नर्व पैल्सी, तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ ड्रूपिंग ऑफ आई, है ना। एक्चुअली टॉसिस के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं,
मैकेनिकल, नर्वाइन, फिजिकल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रेसरपाइन वॉज एक्सट्रैक्टेड इन 1952, ठीक है। और अगर कोई रेसरपिन की कोई क्लास पूछता है तो वो है रोवेल्फिया अल्कलॉइड्स, ठीक है। एड्स वॉज नोटिस्ड फर्स्ट इन 1980, और जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था वो कब आया था, 1992 में, ठीक है, ये याद रख लेना। नाड़ी हींगू की फैमिली है रुबिएसी। लाई चूर्ण में पाया जाता है विजया। रसायन होता है ट्रैंकुलाइजर प्लस एंटी एंग्जाइटी। शब्द अर्ची जलम संतानवत संवहन होता है रस धातु का। कॉमनेस्ट रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज किडनी। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी स्टैंडिंग एंड प्रोनेटेड हैंड। शारीरिक अवयवों को बाहर एवं भीतर से आवृत करने वाला उद्यक है एपिथीलियम। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कोर्स पाउडर बनाने हेतु चलनी का नंबर कितना होना चाहिए, 10, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मॉडरेट कोर्स पाउडर चाहिए तो 22, मॉडरेट फाइन चाहिए तो 44 नंबर, ठीक है। फाइन चाहिए तो 85, वेरी फाइन पाउडर चाहिए तो 120, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है गिरी सिंदूर, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्कुरी, है ना, इसको रक्त रेणु भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों में शुक्र की उपस्थिति बताई गई है बाय आचार्य सुश्रुत। बच्चों में शुक्र निर्माण का वर्णन किया गया है बाय आचार्य चरक। रस सिंदूर किस तापक्रम पर उड़ जाता है, 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रस सिंदूर है रेड सल्फाइड ऑफ मर्कुरी, जबकि गिरी सिंदूर है रेड ऑक्साइड ऑफ मर्कुरी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। इसके अलावा जो रस सिंदूर में जो ये रेशो है पारदिस टू सल्फर का वो है 1 पल, ठीक है, 1 पल ईच है। जबकि रस तरंगणी बताते हैं 8 तोला ईच, ठीक है। इसमें वटांकुर स्वरस की 3 भावनाएं दी हुई हैं और 4 याम तक पाक बताया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि पर, ठीक है, तीव्र अग्नि पर, सॉरी। डोज ऑफ एम्पिसिलिन इज 250 to 500 mg। पक्षांजातम कहा गया है संधान कर्म हेतु। दैवी शुक्र है अब्रक, गौरी तेज भी बोलते हैं ना। अब्रक एक्चुअली यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है अब्रक, है ना, तो अलग से ले लेंगे इसको रसशास्त्र वाले उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अंकलवय पर्याय है मखान का। द्रव्य का मृदु, मध्य व तीक्ष्ण भेद किया है चक्रपाणी ने, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। चंद्र प्रभावटी का मुख्य घटक है शिलाजीत। पेनलेस हिमैचुरिया इज ड्यू टू रीनल टीबी। विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन लेबिया मेजोरा, एपोक्राइन। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इज बोन मैरो डिप्रेशन। साइड इफेक्ट ऑफ इथाम्बुटोल इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन इज हेपेटोटॉक्सिसिटी। सियाटिक नर्व इज अ ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। In CSF, if protein is increased and sugar is decreased, WBCs are increased, then it will be a feature of tubercular meningitis, ठीक है। क्रमिज हृदरोग में कृमि जो होता है उसमें किसके लक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो आचार्य चरक के अनुसार उसमें कफज कृमि के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। और जब आप चरक सूत्र 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5 प्रकार के जो हृदरोग डिस्कस किए हैं आचार्य चरक ने, तो वहाँ जो लक्षण मिलता है वो क्या है, एक तो है ग्रंथि मिलती है वहाँ पे, है ना। दूसरा वो बोलते हैं कि सूची भिरिव मन्यतई, कि सूची के समान जो है पेन होता है। छिद्यमानम यथा, जैसे कोई छेदनवत पीड़ा होती है। शस्त्रेर जात कंडु महारुजा, ठीक है। सुदारुणम शीघ्रकारिणम, तो याद रखना है हमें, दारुण बताया है, ठीक है। और महारुजम बहुत पेनफुल कंडीशन है। सुश्रुत अनुसार वाजीकरण के प्रकार हैं 2। दुर्नामा पर्याय है अर्श का। खटवार रोग होता है स्त्रियों में। डिनर फॉक डिफॉर्मिटी इज फाउंड इन कोलिस फ्रैक्चर, तो यह पिक्चर में देख लो, बिल्कुल एक फॉक की तरह शेप आ रही है ना, तो इसीलिए इसका जो है नेम ऐसा रख दिया, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लूइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बर्न इज प्लाज्मा। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज वेगस। पल्सिस पैराडॉक्सिस इज फाउंड इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन। Vitamin B12 is absorbed from lower ileum. Pod's sign is found in carcinoma head of pancreas. Captopril is used in moderate to severe hypotension.
Calcium channel blockers should be used in the young patients for hypertension, है ना. Ethmoid bone is found in anterior cranial fossa. OCG किसका नैदानिक तरीका है? ओरल कॉलीसिस्टोग्राम जब हम कराते हैं तो वो हम जो गॉल स्टोन है उसकी पूरी स्टडी के लिए कराते हैं ना. TMT हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आसीनो लभते सौख्यम उष्णम चैव किसका लक्षण है? तमक श्वास का. कर्णमूलिक ज्वर का कारणभूत वायरस है मिक्सो वायरस. ज्वर, विवर्णता, शूल, हृदरोग ये है क्रमिका. किस आचार्य ने रक्तपित्त को त्रिरूप यक्ष्मा में रखा है? ठीक है, तो आचार्य चरक ने जो त्रिरूप बताए हैं वो है अंश पार्श्व अभिताप, संताप कर पादयो और ज्वर सर्वांग. तो आप त्राप करके याद रख सकते हैं, त्राप. ठीक है, तो उसमें तीनों आ जाते हैं. आचार्य सुश्रुत जो त्रिरूप बताते हैं उसमें आता है ज्वर, कास और अस्रक आमय. ठीक है, नेक्स्ट देखो. हेपेटाइटिस ई का वहन होता है आंतरिक. एथमॉइड बोन इज क्यूबॉइडल शेप. ब्रिटल एंड स्मॉल बोन ऑफ स्कल इज लैक्राइमल बोन. हाई स्पाइक इन EEG इज फाउंड इन ग्रैंड माल एपिलेप्सी. ठीक है, तो इसमें 2 फेजेस होते हैं. पहला होता है टोनिक सीजर और दूसरा होता है क्लोनिक सीजर, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे. ESR इज हाईली इंक्रीज्ड इन मिलियरी TB. Painful micturition is maybe due to renal calculus. pH of pancreatic juice is 7.5 to 8.3. Cushing syndrome is due to hyperadrenalism. Cretinism is due to hypothyroidism. और more correctly I would say congenital hypothyroidism, है ना. इसके अलावा अगर यही कंडीशन अडल्ट में होगी then the condition will be myxedema. ठीक है. Low pitched murmur is found in mitral valve stenosis. The drug which enhances the action of penicillin is streptomycin. Mastoid process is formed by temporal part. Simon's disease is due to anterior pituitary damage. तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली ये विमेन में होता है. तो जो पिट्यूटरी है वो हाइपो एक्शन करने लगता है. ठीक है, तो उसकी वजह से फीमेल में जो है ऑर्गन्स का रिग्रेशन होने लगता है ना. और आफ्टर प्रोग्रेशन केकेक्सिया की स्टेज आ जाती है. ठीक है. डिजिटलिस इज यूज्ड इन CHF. लेटेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव इन RA. ठीक है, तो ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है, RA फैक्टर के लिए करते हैं. ठीक है. ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट इज पॉजिटिव इन हाइड्रोसील. टेस्ट इज डज नॉट डिसेंड प्रॉपरली देन द कॉम्प्लिकेशन इज टेरेटोमा. नेक्स्ट देखते हैं. किस दग्ध में शीत उपचार निषिद्ध है? तुत्थ और प्लुष्ट दग्ध में. तो आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के दग्ध बताए हैं बेसिकली. प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध. तो प्लुष्ट में वो बोलते हैं कि उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए. ठीक है, तो वैसे भी आप ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना. प्लुष्ट तो इसमें जो षटकोण वाला शाह है वो उष्ण वाले से मैच करता है ना, तो वैसे याद रख लेना. नेक्स्ट देखो दुर्दग्ध, तो इसमें शीतोष्ण चिकित्सा दोनों बताई है. ठीक है. सम्यक दग्ध में जो चिकित्सा है वो पित्तज विदृधि के समान करनी है, इम्पॉर्टेंट है. और अति दग्ध में पित्तज विसर्ग के समान चिकित्सा बताई है. ठीक है. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सम्यक दग्ध में जो वर्ण है वो कैसा होता है? ताल फल के समान होता है. ठीक है, तो वो भी याद रख लेना. नेक्स्ट आता है आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में अष्टवर्ग के कितने द्रव्य बताए हैं? 5. ठीक है, तो कौन से 3 हटा दिए हैं? महामेदा, क्षीरकाकुल्य और वृद्धि. ठीक है. अच्छा, अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो जीवक ऋषभक है उसका प्रतिनिधि है विदारी गंधा, मेदा महामेदा का शतावरी, काकुली क्षीरकाकुली का अश्वगंधा और रिद्धि वृद्धि का है वाराही कंद. ठीक है. पीत दुग्धा किसका पर्याय है? अर्जिमोन मैक्सिकाना, स्वर्णपत्री है ना. बहुरस पर्याय है कृष्ण एण का. एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज थायरोडॉक्सिकोसिस. एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ACTH. Pineal body is situated in brain. Phagocytosis, erythropoiesis, erythrostorage and immune response are the function of spleen. Next देखते हैं. Tendency to spontaneous hemorrhage is called as purpura. दशविध परीक्षा का उद्देश्य है रोगी के बल का परीक्षण करना. ठीक है, इंपॉर्टेंट है.
चरक अनुसार हेतु के कितने भेद हैं? 3, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। इसके अलावा आपको और भी ये मिलेंगे, भेद मिलेंगे, जैसे कि सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। 4 भेद ये हो गए। नेक्स्ट असात्मेय इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। नेक्स्ट इसके अलावा उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु, है ना। तो आगे देखते हैं। वाग्भट अनुसार दोष धातु व मल में से दूष्य है। धातु और मल दोनों ही है ना। व्याधि उपर्यो व्याधि भवति उत्तर कालज किसका लक्षण है? उपद्रव का। तदर्थकारी चिकित्सा का अर्थ है हेतु प्रत्यनिक व व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। अभिन्यास ज्वर का अधिष्ठान है बुद्धि, इंद्रिय व मन। किस श्वास में ज्वर एक आवश्यक लक्षण है? प्रथमक श्वास में। तो प्रथमक श्वास रोग में क्या है ना कि जो पित्त दोष है वो बहुल है ना। तो इसलिए लक्षण में ज्वर मिलता है, मूर्छा मिलता है ना। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में उत्पन्न वातिक ज्वर होगा। तो जो सामान्य रूल है वो ये है कि प्राकृत ऋतु का जो उद्भव ज्वर होता है वो सुख साध्य होता है, ठीक है। जैसे मधुकोश बोलते हैं ज्वरे तुल्य दोषत्वम, है ना, प्रमेय तुल्य दोष्यता। लेकिन वातिक ज्वर में ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, जो स्वाभाविक काल का जो वातिक ज्वर होगा ना वो दुख साध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या स्रोतो वैगुण्य एवं ख वैगुण्य एक ही है? हाँ। ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। Fallopian tube is situated in pelvis. Adrenaline causes vasoconstriction. Reticuloendothelial system is responsible for phagocytosis. The site of renal infiltration is Malpighian body. Carotid sinus is situated in internal part of internal carotid artery. Caudate nucleus is situated in cerebrum. माधवकर के अनुसार जो अर्श के भेद हैं वो हैं 6, जबकि आचार्य चरक ने 2 ही माने हैं, आर्द्र और शुष्कर्ष। उपदंश को आधुनिक मत अनुसार कह सकते हैं गोनोरिया। पूर्व जन्मकृत पाप किन व्याधियों के निदान में है? कुष्ठ और उदर रोग। रक्तपित्त का कारण रक्त के किन गुणों में वृद्धि होना है? उष्ण व द्रव गुण में। राज्यक्षमा का प्रत्यात्म लक्षण है बल मानसिक क्षय। जैसे हम ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण पढ़ते हैं ना, संताप होता है, वैसे ही। योग रत्नाकर के अनुसार यक्ष्मी में रक्षा करनी चाहिए अग्नि और शुक्र की, जबकि बहिष्ठ रत्नावली बोल रहे हैं मल और शुक्र की, है ना। नेक्स्ट है छर्दी में किस प्रकार की स्रोतोदुष्टि होगी? अति प्रवृत्ति व विमार्ग गमन। राज्यक्षमा में स्रोतोदुष्टि का प्रकार होगा संग। नेक्स्ट है पाषाण गर्दभ रोग का अधिष्ठान है हनु प्रदेश, ठीक है। शोकपूर्ण गलास्यता किसका पूर्व रूप है? कास का। दुर्नामा किसका पर्याय है? अर्श का। अन्न द्रवशूल में किस दोष का प्राधान्य होगा? पित्त का। बहुद्रव श्लेष्मा प्रमेय के लिए बोला गया है। इंटर पेडंकुलेटेड प्रोसेस इज सिटुएटेड इन सेरिब्रम। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। व्यान वायु का कर्म है रस संवहन एवं स्वेद प्रवर्तन। वाग्भट के अनुसार संप्राप्ति के भेद हैं 5, जबकि आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा कौन सा है? विधि भेद, ठीक है, वो चरक का विशिष्ट भेद है, ठीक है। विधि भेद के भी 2 प्रकार फर्दर किए हैं उन्होंने, निज और अगंतुज है ना। नेक्स्ट है कॉर्पस स्ट्रेटम इज द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। तो ये स्ट्रेट न्यूक्लियस है एक्चुअली। तो नेक्स्ट देखते हैं टेंटोरिया सेरिबेलाई इज द पार्ट ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो सेरिबेलम है उसको सेरिब्रम से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और टेंटोरिया सेरिबेलाई को टेंट ऑफ सेरिबेलम भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। पंचकर्म करता है दोषों एवं धातुओं में साम्यावस्था। टेटनी इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। वेसोप्रेसिन और एडीएच, है ना, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये क्या करता है, जो वाटर लॉस या डिहाइड्रेशन जैसी ये हैं कंडीशंस हैं उनको रोकता है ना। तो जो वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल से। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हेल्दी।